आखिर महात्मा जड़ भरत कौन थे जिनके लिए मां काली स्वयं प्रकट हो गई थी। प्रिय दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय दोस्तों, महात्मा जड़ भरत, जैसे कि नाम से लग रहा है कि इनकी बुद्धि जड़ ही थी। इनको जो कोई व्यक्ति जो भी काम बताता वो ये काम कर देते और बदले में जो भी इनको भोजन दे देता, अच्छा देता, बुरा देता, जली रोटी देता, सूखी रोटी देता, चावल की भात देता, चावल की भूसी देता, जो भी देता ये उससे लेकर खा लेते थे। कभी मना नहीं करते थे। ये जैसे थे कि मुझे कोई काम है और मुझे करवाना है और मैंने कह दिया कि जाओ जड़ भरत ये काम कर दो, तो ये महाराज जी मना नहीं करते थे, कर देते थे। जहां भी जगह मिलती, खेत की मेड़ पर, सूखे पे, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, जहां जगह मिलती वहां पर सो जाते। कमर के ऊपर एक गमछा लपेटते और एक जनेऊ पहनते। जनेऊ भी मटमैली हो जाती। अब इनके माता पिता के मरने के बाद उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इनके सौतेले भाई इनकी देखरेख करेंगे, इनको भोजन देंगे। इसलिए ये गैरों के यहाँ काम किया करते, वहीं से भोजन प्राप्त करते। इनके भाइयों को लगा कि यार ये जड़ भरत दूसरों के यहाँ काम करता है और भोजन प्राप्त करता है, इससे हमारी बदनामी होती है, क्यों ना ये हमारे खेतों पे ही काम करे और हम ही इसे भोजन दे। तो उन्होंने क्या किया कि महात्मा जड़ भरत को खेतों की मेड़ पर बिठा दिया। अब महात्मा जड़ भरत को मेड़ पर बैठने के अलावा अतिरिक्त कोई भी काम उनको समझ में नहीं आता था कि कोई काम करना है या नहीं है। अंधेरी रातों में भी खेत की मेड़ पर जमे रहते थे। उसी समय क्या हुआ कि कोई एक शूद्र सरदार देवी भद्रकाली को बलि देना चाहता था पुत्र प्राप्ति के लिए। अब उस सरदार ने बलि के लिए मनुष्य की व्यवस्था भी कर ली थी, किंतु जिस दिन बलि देनी थी ठीक उसी रात वह मनुष्य वहां से भाग गया। अब उस सरदार के सेवक को उस रात्रि में कोई ना कोई मनुष्य तो ढूंढ के निकाल कर उस सरदार को देना ही था। तो भैया भगते भगते दौड़ते दौड़ते जड़ भरत जिस खेत की मेड़ पर बैठे हुए थे वहां पर ये दोनों पहुंचे और जड़ भरत को देखकर कहा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। अब नो टेंशन थे जड़ भरत, खा पी लेते थे मस्त, कोई टेंशन नहीं, अपनी मौज मस्ती में जिंदा रहना, बढ़िया हट्टे घट्टे। तो सेवक कहता है कि सरदार ये व्यक्ति बलि के लिए बहुत उचित है, इसको पाकर मां बहुत प्रसन्न हो जाएगी। अब भोले भाले थे, जड़ भरत को कहा कि हम तुम्हारी पूजा करना चाहते हैं। तो जड़ भरत ने कहा ठीक है करो। जड़ भरत को अपने साथ ये लोग मां भद्रकाली के मंदिर में लेके जाते हैं, बिठाते हैं, बढ़िया से नहलाते हैं, आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं कि अच्छे से भोजन कर लो, क्योंकि आपको पता है भूखे पेट बलि नहीं दी जाती। जड़ भरत को अच्छे से 56 प्रकार का भोजन करवाया जाता है और कहा जाता है कि अच्छे साफ स्वच्छ कपड़े तो पहले ही पहना दिए थे। मां भद्रकाली के जस्ट सामने बिठाकर कहा जाता है कि अब हम आपकी बलि देंगे। जड़ भरत कह रहे दे लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, मतलब इतने मासूम। भैया जैसे ही जो सरदार तलवार उठाता है जड़ भरत की बलि देने के लिए, वो बलि देने ही वाला था कि मां काली की मूर्ति में अचानक उनका रूप परिवर्तित होने लगता है, लाल होने लगती है और देखते ही देखते मां काली प्रकट हो जाती है। क्योंकि जड़ भरत भागवत भक्त थे। मां काली जैसे ही प्रकट होती है और तलवार से सरदार और सेवक की गर्दन वहीं उड़ा देती है। खून के चारों तरफ चिथड़े उड़ जाते हैं और मां काली खप्पर लेने लग जाती है। और मां काली कहती है कि ऐसे भागवत भक्त की मैं कैसे बलि ले सकती हूं, इसलिए मुझे प्रकट होना पड़ा। तो साथियों, हमने देखा कि जिस व्यक्ति को
सारा संसार कम बुद्धि का कहता था, जड़ बुद्धि का कहता था, नौकरों की तरह व्यवहार करता था। ऐसे थे हमारे महात्मा जड़ भरत। सादगी को लिए हुए संत ऐसे ही होते हैं जिनके लिए स्वयं मां काली को प्रकट होना पड़ा। हमारे सनातन धर्म में कई बड़े बड़े संत हुए हैं, इसलिए हमें उनके बारे में जानना चाहिए। आशा करता हूं जड़ भरत जी के बारे में मैंने जो भी बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना हमारे हाथ में ही है। ये कहानियां हमें बच्चों को सुनानी चाहिए, क्योंकि वो पहले वाले दादा दादी नहीं रहे जो बच्चों को बिठा के रात्रि में सोने से पहले 1 घंटे तक कहानियां सुनाते थे। आजकल तो वो दादा दादी हैं जो सोने के पहले खुद 1 घंटे तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के स्टेटस, रील, वीडियो देखते रहते हैं। चलिए, ज्ञान की बातें यहीं तक समाप्त हुई। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए मेरा राम राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल।